वही देखिए, मध्य प्रदेश में गेहूं के दाम और किसानों की हालत को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसान 2000 रुपए से कम कीमत पर गेहूं बेचने को मजबूर है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर मंडियों में किसानों को सही दाम मिल रहा है या फिर नहीं, और सच्चाई क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त गेहूं के साथ साथ सियासत भी लहलहा रही है। दाम से लेकर खरीद तक और इंतजामों से लेकर इंतजार तक हर मुद्दे पर आरोप और पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ सरकार अपनी नीतियों को किसानों के हित में बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनिंदा फायदा और जमीनी हकीकत से दूर बता रहा है। सवाल बड़ा है, क्या सच में किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है या फिर गेहूं की बालियों के बीच सिर्फ राजनीति ही फल फूल रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश के किसान 2000 रुपए से कम दाम पर गेहूं बेचने को मजबूर हैं। कांग्रेस लगातार किसानों के मुद्दे उठा रही है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं नजर आ रही। लगभग 20 लाख कुंटल गेहूं 2000 रुपये से नीचे किसानों ने ओपन मंडी में, ओपन मार्केट में, सरकारी मंडियों में भेज दिया। सरकार ने खरीदी देरी से की। आज भी स्थिति ऐसी है कि जब मंडी में अनाज बिक रहा है, वो गेहूं लगभग 2200, 2300, 2000 इस भाव से मिल रहा है। मतलब हर किसान को पर कुंटल का 400-500 रुपये का नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है और प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठी राजनीति करने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए, जीतू पटवारी जी स्वयं जानते हैं कि वे रायसेन जाकर, जहां पर किसान अपनी संपन्नता की सपने देख रहा है, संपन्नता की कहानी को दोहरा रहा है, अपनी सक्सेस स्टोरी को बता रहा है, वो वहां पे जाके क्या बताते? क्या कांग्रेस की सरकार जिसने मुल्तई में किसानों को भून डाला उसकी बात करते, या 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार जिसमें किसान को कर्ज माफी के नाम पे ठगा गया, या यूपीए की सरकार जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट टेबल के नीचे दबाए रहे? तो कांग्रेसियों के पास किसानों के समक्ष जाकर उनको सामना करने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उन्होंने आज वहां पे न जाने की नौटंकी रची है। बीजेपी का दावा है कि मंडियों में व्यवस्था बेहतर की गई है, भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ किसान नुकसान की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में गेहूं और किसानों का ये मुद्दा अब सियासी रण में बदल चुका है। आरोप और जवाबों के बीच असली सवाल अब भी वही खड़ा है कि क्या किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है या फिर ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।